लहंगा उठा दे में रिमोट से, मारब गोली त लहंगा लहक जाई। कुलर कुर्ती में लगा ला, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। नमवा ध दे बूता, छुई ना प्रशासन ने जानो। ये कोई कविता नहीं, बल्कि ये उन सारे भोजपुरी गानों के बोल हैं जो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान बन गए हैं। अब आप जरा इन फिल्मों के नाम देखें। तोहरे कारण गई भैंसिया पानी में, जिसमें एक्टर पवन सिंह है। पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, इस मूवी के अभिनेता रवि किशन जी हैं। गोबर सिंह, इस फिल्म में मनोज तिवारी जी ने काम किया है। कट्टा तनल दुपट्टा पर, मार देम गोली मर जेबू और ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये उन भोजपुरी फिल्मों के नाम हैं जिन फिल्मों में भोजपुरी के सुपरस्टारों ने काम किया है। इतना काफ़ी है ये बताने के लिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्टर एक्ट्रेस सिंगर्स काम कर रहे हैं उनका भोजपुरी फिल्मों और गानों के लिए कैसा माइंडसेट है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हैं। इनके फिल्मों और गानों में जब तक भौजी और साली नहीं आ जाती तब तक कैसे अश्लीलता का तड़का लगेगा। बिन भौजी और साली के इनसे गाने गाए नहीं जाते। इनके फिल्मों और गानों में किसी भी तरह का कोई मैसेज होता ही नहीं है। फिल्मों में एक्टर एक्टिंग करने के बजाय बिना मतलब के कॉमेडी करते रहते हैं। ना ही इनके डायलॉग्स में कोई दम होता है और ना ही इनके फिल्मों में कोई दम होता है। ये जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं ना, ये चाहते ही नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की करे, क्योंकि उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी और इतना सब कुछ इनसे होगा नहीं। ये जितने भी भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं इनमें से किसी को एक्टिंग करनी थोड़ी आती है, बल्कि ये लोग तो पहले इंडस्ट्री में सिंगर्स के रूप में आते हैं, उसके बाद थोड़े पॉपुलर होने के बाद ये लोग डायरेक्ट हीरो बन जाते हैं। आज इन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा का ये हाल कर दिया है कि हर एक नई भोजपुरी फिल्म के लिए इनको एक नई हीरोइन चाहिए, हर एक गाने के लिए इनको एक नई सोशल मीडिया स्टार चाहिए, तभी तो उनके गाने हिट होंगे, तभी तो उनके फिल्में हिट होंगी। इनके गाने और फिल्में कैसे हिट होती हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इनके गानों की जो लिरिक्स होती है वो ही इतनी बेकार होती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। उसके बाद ये लोग हर एक नए गाने के लिए एक नई मॉडल्स को तैयार करते हैं जिनके गानों का सही अर्थ ऑडियंस को समझा सके, अपने शरीर का भरपूर अंग प्रदर्शन कर सके, क्योंकि इनका अल्टीमेट एम ही यही है, अश्लीलता फैलाओ पैसा कमाओ। भोजपुरी सिनेमा में भी ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। पहले आप देखेंगे कि इनके सारे भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लगभग एक जैसे ही होती हैं, जिसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरो और हीरोइन के माँ बाप होते हैं, 2 से 3 भाभियाँ होती हैं मजाक और कॉमेडी करने के लिए, और एक विलन होता है। बस इतना ही दिखता है हर एक भोजपुरी फिल्म में, इसीलिए भोजपुरी वुड को भौजीवुड भी कहा जाता है। फिल्म की कहानी क्या है, इस कहानी के द्वारा समाज में क्या मैसेज जाएगा, फिल्म का कितना बजट है, फिल्म में एक्टिंग कैसे करना है, इससे इनको कोई मतलब थोड़ी होता है। इनको तो मतलब बस इससे है कि ये भोजपुरी में कितना अश्लीलता फैला सकते हैं। ऐसा नहीं कि भोजपुरी के सुपरस्टार मेहनत नहीं करते, मेहनत करते तो हैं और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, तभी तो ये लोग हर महीने 1 से 2 मूवीज़ की शूटिंग खत्म कर लेते हैं, 5 से 6 गानों को रिकॉर्ड करके उनके वीडियोज़ को भी शूट कर लेते हैं, 6 से 7 स्टेज शो भी कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद इनके पास इतना समय बच जाता है कि ये सुपरस्टार आपस में लड़ भी लेते हैं ताकि ये लोग मार्केट में बने रहें, और ये सब ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि कोई ऐसा मार्केट में ना जाए जो इनसे आगे निकल जाए। इसीलिए ये लोग टाइम पर कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। ये जो भोजपुरी के सुपरस्टार आपस में लड़ते रहते हैं ना कि मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं पावर स्टार हूँ, तो इनका ज़रा आप औकात देख लो। जितना पैसा इन लोगों ने जीवन भर में नहीं कमाया होगा ना, उससे ज़्यादा पैसे एक साउथ हीरो एक मूवीज़ के लिए चार्ज कर लेता है। आज भोजपुरी ऑडियंस इतनी बड़ी संख्या में है कि अगर ये लोग इसका सही इस्तेमाल कर लेते तो भोजपुरी इंडस्ट्री आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन सकती थी। और ये सब मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने 1960 से लेकर 2000 के बीच में ऐसा करके दिखाया भी है, जब बॉलीवुड के सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए आते थे। भोजपुरी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके सिंगर्स बाद में जाकर हीरो बन जाते हैं। उनका तो लाइफ में कुछ अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस का नहीं। आज आप देखोगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस काम कर रही हैं, इनमें से शायद ही किसी ने शादी की हो, शायद ही कोई भोजपुरी एक्ट्रेस अपने लाइफ में सेटल हो पाई हो। और इसका कारण ये नहीं है कि वो शादी करना नहीं चाहती, बल्कि इस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे लोग आज भी अनजान हैं। इसीलिए तो आप देखोगे कि इस इंडस्ट्री की हीरोइनें जब काम करती हैं तो लगातार किसी एक हीरो के साथ फिल्में और गाने करती ही रहती हैं,
और इसका वो विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो इसके बाद उनको इस इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो जाएगा और उनको ये इंडस्ट्री छोड़नी होगी। ऐसा तो इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री का कल्चर बना के रखा है। एक तो ये लोग भाषा को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे में इतनी नीचता की हद क्या है ये लोग समाज के सामने पेश कर रहे हैं। इस टॉपिक पर चाहे जितनी भी बातें कर ली जाएं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आप भी ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।